श्री सत्यनारायण व्रत कथा। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा का बहुत अधिक महत्व होता है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा के कुल 5 अध्याय हैं, जिनका श्रवण करने से मनुष्य के सभी कष्ट मिट जाते हैं। हम इस वीडियो में 5वें अध्याय को बताएंगे। इससे पहले के 4 अध्याय आप हमारे चैनल के माध्यम से सुन सकते हैं। चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऐसे करें सत्यनारायण भगवान की पूजा। पूर्णिमा के दिन शाम के समय स्नानादि से निवृत्त होकर पूजा स्थान में आसन पर बैठ जाएं। पूजा के स्थान पर रंगोली बनाने के बाद उस रंगोली पर चौकी को रख दें। फिर उस पर सतियां बनाते हैं। उस सतिये पर केले के पत्ते रख सुंदर सिंहासन पर भगवान का चित्र अथवा शालिग्राम जी की और गणेश जी की मूर्ति विराजमान करने के बाद कलश रखें। सबसे पहले कलश की पूजा कर फिर श्री गणेश, गौरी, वरुण, विष्णु आदि सब देवताओं का ध्यान करके पूजन करें और संकल्प ले कि मैं श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन तथा कथा और श्रवण सदैव करूंगा या करूंगी। फिर पुष्प हाथ में लेकर श्री सत्यनारायण भगवान का ध्यान करें। यज्ञोपवीत, पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि से युक्त होकर स्तुति करें। हे भगवान, मैंने श्रद्धापूर्वक फल, जल आदि सब सामग्री आपको अर्पण की है। अब आप इसे स्वीकार कीजिए। मेरा आपको बारंबार प्रणाम है। इसके बाद श्री सत्यनारायण जी की कथा पढ़े। कथा सुनने के बाद भोग लगाएं, आरती करके प्रसाद बांटें और बड़ों का आशीर्वाद ले। इस पूजा और कथा सुनने में आप किसी विद्वान पंडित की मदद भी ले सकते हैं। श्री सत्यनारायण व्रत हिंदी पंचांग के अनुसार हर महीने की पूर्णिमा को किया जाता है। श्री सत्यनारायण शालिग्राम व्रत की कथा को सुनने का फल हजारों सालों तक किए गए यज्ञ के बराबर माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य या मनोकामना पूरी करने हेतु विधि विधान से श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा करवाई जाती है। शास्त्रों के मुताबिक ऐसा माना गया है कि इस कथा को सुनने वाला व्यक्ति व्रत रखता है तो उसके जीवन के दुखों को श्री हरि विष्णु खुद ही हर लेते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान सत्यनारायण श्री हरि विष्णु का ही दूसरा रूप हैं और इस कथा की महिमा को भगवान श्री सत्यनारायण ने अपने मुख से देवर्षि नारद को बताया और सुनाया था। सत्यनारायण कथा की पूजन सामग्री: शालिग्राम जी की मूर्ति, काला तिल, कलश, गंगाजल, गरी गोला, रोली, मोली, इत्र, इलायची, कमलगट्टा, चावल, दुर्बा, पंचमेवा, पीली सरसों, बताशा, बेलगिरी, लाल चंदन, सिंदूर, शहद, लौंग, सुपारी, कपूर, हल्दी, आम के पत्ते, केले के पत्ते, ऋतुफल, कपड़ा, 1.25 मीटर लाल, 1.25 मीटर पीला, तुलसी दल, चौकी, केशर, पंचरत्न, धूप, नैवेद्य, पंचपल्लव, गुलाब के फूल, पंचामृत, दूध, दही, घृत, शहद, शक्कर, पान का पत्ता, पुष्पों की माला, बंदनवार, जनेऊ, श्रीफल, गुगल, आम की लकड़ी, इंद्रजौ, जौ, देसी घी, नवग्रह समिधा और हवन सामग्री का पैकेट। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा 5वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख सहन किया। एक बार जंगल में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान में नहीं गया और न ही उसने भगवान को प्रणाम किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़ वह अपने नगर को चला गया। जब वह नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हुआ पाया। तो वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान के अनादर का ही परिणाम है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया।
तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरणोपरांत उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है और भय मुक्त हो जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंतकाल में बैकुंठ धाम को जाता है। तब सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूं। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को गए। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्तियुक्त हो कर्म कर मोक्ष पाया। कथा सुनने के बाद सभी ने श्री हरि को झुककर प्रणाम किया। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।